ओके, सो गणित प्रकाश चैप्टर 2 का 44 पेज नंबर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 44 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर कितना है 224 डिवाइड बाय 4 की पावर 32। सो इसके कैसे हम डिस्क्राइब करें, फिर इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 24 डिवाइड बाय 34 की पावर 32। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अपनी जगह पे बने रहने देना है और 4 को इस पैटर्न में ही इस बेस की तरह बनाना है। और 4 जो होता है वो क्या होता है 2 की पावर 2 होता है। तो हम 4 को 2 की पावर 2 लिख देते हैं और पावर 32 अपनी जगह रहेगी। इज इट क्लियर? देन 32 2 जार कितना हो गया 64। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बेस हो गए सेम, क्या बेस हो गए आपके सेम, बचा क्या पावर्स। अब देखिए एक फॉर्मूला शायद मैंने पहले भी बताया है, जब आपके बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि इनकी पावर का माइनस हो जाता है। कब होता है? जब दो बेस सेम होते हैं उनका डिवीजन हो रहा हो तो उनकी पावर्स हो जाती हैं माइनस। तो यहां पर भी हमें सिर्फ वही करना है, 2 2 4 में से माइनस कर देते हैं 64 को। आपका आंसर आ जाएगा कितना 440 एंड 12 6 6 1 का 160। 2 की पावर कितना बचा 160। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा अगर हम इसको ओपन करेंगे तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए सो 2 की पावर अगर हमारा 160 आया है तो इसका जो भी ओपन करेंगे तो वो यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल अगर मैंने कहा एक बहुत बड़ा ये नंबर आया निकल कर, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 6 इज ओनली अ आंसर। इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर 2 की पावर 160 है तो इसको ओपन करके क्या आंसर आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए इतने बड़े नंबर को ओपन करना दैट्स नॉट इजी, बट इसको इजी बनाने का पैटर्न दूसरा है। देखते हैं किस तरह से पॉसिबल होता है। देखिए अगर मैं 2 के पैटर्न्स देखूं, जैसे अगर मैं 2 की पावर 1 होता है तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 होगा तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 होता तो कितना आता 8, 2 की पावर 4 होता तो कितना आता 16। 16 का यूनिट क्या है 6, तो मतलब मैं 1 को हटा देता हूँ। 2 की पावर 5 होता तो कितना आता 32, 2 आ गया वापस। इट्स मीन अगर मैं 2 की पावर्स देखूं तो उसके पैटर्न जो आ रहे हैं, साइकिल जो आ रही है वो आ रही है 2 4 8 6 2 4 8 6। जब भी कोई भी पावर होगी उसका क्या आएगा 2 4 8 6। अब इसका इससे क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब हो गया कि जो 2 की पावर्स के थ्रू नंबर्स आएंगे वो इन 4 में से आएंगे। इज इट क्लियर? तो इसकी जो पावर है 160, मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि साइकिल क्या हो गई, साइकिल ऑफ, या मैं कहूं पैटर्न ऑफ 2 इज 2 4 6 8। तो 160 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 4 4 आर 16, 0 का 0। इस हिसाब से 160 जो हुआ 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ। तो पावर कितनी बची एक तरीके से, अब मैं बचाऊं रिमाइंडर है 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये 4 की पैटर्न में आएगा। तो 2 की पावर ले लो अब क्या 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 का क्या आ गया यूनिट डिजिट 6। 6 इज ए आंसर। इज इट क्लियर? क्या हुआ 160 बचा 2 की पावर। 160 को मैंने 4 से डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि जो 2 का पैटर्न होता है अगर आप पावर रखोगे 1 2 3 4 तो आपके वैल्यूज क्या आएंगी 2 4 8 6।
यही 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, कंटिन्यूसली यही राउंड घूमता रहेगा। इसलिए ये 4 का पैटर्न है, इसलिए मैंने 4 को ही डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया 160, देन आंसर आ गया आपका 40। रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें क्या क्लियर हो गया कि ये 4 के पैटर्न में चलता रहेगा। ठीक, तो 4 मैंने पावर रख के देखा तो कितना आया? 16। इट्स मीन इसका रिमाइंडर जो होगा, सॉरी, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। हमें पूरा निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पेज नंबर 44 का। देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर अगर मैं बात करूं, एक कंटेनर के अंदर टोटल 5 बोटल्स हैं। Every day a new container is brought in. How many bottles would be there after 40 days? देखिए, एक कंटेनर के अंदर 5 बोतल्स हैं और डेली एक न्यू कंटेनर खरीदा जाता है 5 बोतल वाला। ठीक है, फिर अगले तीसरे दिन भी ये 5 बोतल वाला कंटेनर खरीदा गया, चौथे दिन भी खरीदा गया, 5th डे भी खरीदा गया। ऐसे खरीदते हुए कितने दिन बीत चुके हैं? टोटल 40 डेज हो गए। So how many bottles would be there after 40 days? 40 days बाद कितने कंटेनर होंगे? देखिए, in a day container bought, कितने कंटेनर खरीदे जा रहे हैं एक दिन में? एक। in a container have bottles, बॉटल्स कितनी हैं? 5। सो आफ्टर 40 डेज टोटल बॉटल्स 40 इंटू 1 कंटेनर। 1 क्यों मैं लिख रहा हूं? क्योंकि एक दिन में एक कंटेनर, तो 40 दिन में 40 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। और एक कंटेनर में कितनी बॉटल आ रही है? 5। 4 5 आर 20, मतलब 200 बॉटल्स आपकी इकट्ठी हो जाती हैं 40 दिनों में।